नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में मनोहर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। किसी तरह उसका घर चलता था। बहुत समय के बाद मनोहर के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। मनोहर और उसकी पत्नी आज बहुत खुश थे। जब यह खबर गांव में फैली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब पता चला कि मनोहर के घर एक बच्चे का जन्म हुआ है तो दूर दूर से लोग मनोहर और उसकी पत्नी के घर बधाई देने आने लगे, क्योंकि उनके घर बहुत समय के बाद एक बेटे का जन्म हुआ था। गरीब आदमी निसंतान था, इसलिए दूर दूर से लोग उसके घर आने लगे। एक ज्योतिष ने बाहर से भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई। आज गरीब आदमी के घर में बहुत खुशी का दिन था, इसीलिए जब उसने ज्योतिष को देखा तो उसे बाहर से अंदर बुलाया और ज्योतिष जी को आसन पर बिठाया। ज्योतिष से उसने बैठने को कहा। गरीब आदमी के भाव देखकर वह बहुत खुश हुआ और वह आकर आसन पर बैठ गया। गरीब आदमी मनोहर ने ज्योतिष महाराज से कहा, महात्मा जी, आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर इस बच्चे ने जन्म लिया है, कृपया आप ही इसका नाम रखें। ज्योतिष ने जैसे ही बच्चे को उठाकर गोद में बैठाया तो उसके हाथ पर निशान पड़ गया। उस निशान को देखकर ज्योतिष को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह निशान राजयोग को दर्शाता था। ज्योतिष यह देखकर हैरान रह गया। जब मनोहर ने ज्योतिष को हैरान और परेशान देखा तो बोला, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? ज्योतिष ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि आज बहुत खुश हूं, क्योंकि यह तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यशाली है। तुम्हारे बेटे के भाग्य में राजयोग लिखा है। मनोहर ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हैं? ज्योतिष ने कहा, बेटा, तुम्हारा बेटा एक दिन राजा बनेगा। उसका विवाह इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर इस नगर का राजा बनेगा। ज्योतिष की बातें सुनकर मनोहर खुश हुआ। उन्हें बहुत खुशी हुई जब गांव के लोगों को पता चला कि मनोहर का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार करते हुए काफी दूर निकल गया। ऐसा करते समय उसे बहुत प्यास लगी, लेकिन आसपास कोई तालाब, नदी, झरना आदि नहीं था जहां राजा अपनी प्यास बुझाने के लिए जा सके। राजा पानी की तलाश करने लगा और भटकते हुए वह उसी गांव में पहुंचा जहां मनोहर नाम का एक किसान रहता था। तभी राजा की नजर एक सन्यासी पर पड़ी। राजा ने सन्यासी से पानी मांगा। सन्यासी ने राजा को रुकने को कहा और सन्यासी अपनी झोपड़ी के अंदर जाकर एक गिलास पानी लाया। जब राजा पानी पीने लगा तो राजा ने देखा बहुत लोग किसी एक घर में जा रहे थे। राजा ने से पूछा कि ये लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? सन्यासी ने कहा कि आज सभी लोग उस गरीब आदमी मनोहर, जिसके घर में बहुत समय बाद एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया है और ज्योतिष ने एक भविष्यवाणी भी की है। राजा ने पूछा, वह ऐसी क्या भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? गरीब आदमी का बेटा 14 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की बेटी से होगा और उसका बेटा इस राज्य का राजा बनेगा। सन्यासी की बातें सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने मन ही मन सोचा, एक साधारण किसान का बेटा अपनी बेटी से विवाह कैसे कर सकता है? राजा ने सन्यासी से कहा, ऋषिवर, मैं इस राज्य का राजा हूं और आपको क्या लगता है मुझे अपनी बेटी का विवाह एक छोटे किसान के बेटे से करना चाहिए? सन्यासी बोले, राजा, इस बच्चे के भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था। उसने कहा, मैं भगवान का लिखा मिटाकर आपको दिखा दूंगा। मैं ऐसा नहीं मानता, भाग्य में जो लिखा होता है। सन्यासी मुस्कुराए और कहा, राजा, मैं यही हूं और आप भी यही हूं, देखते हैं क्या होता है। राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और अपने महल में वापस चला गया। अगले दिन राजा ने अपना वेश बदला और उसी गरीब आदमी मनोहर के घर गया। जब मनोहर ने उसकी आवाज सुनी तो वह बाहर आया और उससे पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का सेठ हूं, मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं एक गांव में रहता हूं। मैंने सुना है कि आपके घर में बहुत भाग्यशाली बच्चा पैदा हुआ है और उसके भाग्य में राजयोग लिखा है। मनोहर ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने मनोहर से कहा कि अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहता हूं। मनोहर ने कहा, हाँ सेठ जी, क्या बात है? राजा ने कहा, मुझे अपना बच्चा दे दो, यह आपका बड़ा भाग्य वाला बच्चा है और बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा और मैं आपके बच्चे का बड़े आराम से पालन पोषण करूंगा। मनोहर की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं किसी भी कीमत पर अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, आप एक छोटे किसान हैं, आप अपने बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? सेठ की बात सुनकर मनोहर ने कहा, हाँ सेठ जी, आप सही कह रहे हैं, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मनोहर की बातें सुनकर उसकी पत्नी बोली, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देती हूँ, अपने बच्चे देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, जब मेरा बेटा 14 साल का हो जाएगा उस दिन आपको मेरा बेटा लौटाना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, जब आपका बेटा 14 साल का हो जाएगा
तब मैं इसे आपको लौटा दूंगा। ये कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा बच्चे को लेकर जंगल के किनारे पहुंचा। राजा ने बालक का गला घोंटकर उसे मारकर जंगल में फेंकने का विचार किया, किंतु जब उसने बालक का चेहरा देखा तो राजा ने उसका गला घोंटने का साहस नहीं जुटा सका और बड़ा देर तक सोचा। और उसके बाद राजा ने लकड़ी का एक बक्सा लिया और बालक को उसी बक्से में रखकर उसे बंद कर दिया और गुफा में रख दिया। राजा ने सोचा कि कुछ दिनों बाद यह बालक खुद ही मर जाएगा, अतः जब यह बालक ही नहीं रहेगा तो राजकुमारी का इससे विवाह कैसे होगा। यह सोचकर राजा निश्चिंत मन से महल को लौट आया। अब वह बालक वापस नहीं आएगा और मेरी पुत्री से उसका विवाह नहीं होगा। मैंने भाग्य का लिखा मिटा दिया है। एक दिन एक धनी व्यापारी जंगल से होकर जा रहा था तो अचानक उसको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस बच्चे की आवाज को सुनकर उस गुफा के पास गया और अंदर जाकर देखा तो उसने बक्सा खोलकर उसके अंदर एक बालक को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और मन में विचार करने लगा कि यह कौन व्यक्ति है जो उस बालक को बक्से में बंद करके छोड़ गया। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बालक को अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी उस बालक को देखकर बहुत खुश हुई। आज वह सेठ खुश है। सेठ से पूछने पर सेठ ने उस बालक के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार वह बालक जंगल में एक गुफा में मिला था। सेठ और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर बालक को भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम इसे अपने बालक की तरफ पालेंगे और उतना ही प्यार भी करेंगे। अब वह बालक सेठ के घर में रहने लगा। इस तरह धीरे धीरे 14 वर्ष बीत गए। सेठ उस बालक के साथ रहने लगा। बालक का नाम रघुवीर रखा गया। रघुवीर बहुत समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन अध्यापक रघुवीर को पढ़ा रहे थे। अध्यापक जो भी पूछते रघुवीर उसका तुरंत उत्तर देता था। यह देखकर अध्यापक ने कहा कि रघुवीर, तुम बहुत बुद्धिमान हो, आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक रघुवीर की तारीफ कर रहे थे। तभी उधर से वही राजा निकल रहा था जो किसी आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य में जा रहा था। राजा ने रघुवीर की तरफ देखा तो राजा वहीं था, लेकिन राजा ने रोककर रघुवीर से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? रघुवीर ने कहा, मैं इसी नगर के सेठ का बेटा हूं। यह सुनकर राजा अपने कम से वहां से चले गए। अपना काम करने के बाद जब राजा वापस लौटे तो उसी सेठ के घर पहुंचे और कहा कि आपका यह पुत्र बड़ा बुद्धिमान और बड़ा होशियार है, बहुत ज्ञानी है। जब सेठ ने राजा के मुख से अपने पुत्र की प्रशंसा सुनी तो सेठ कहने लगा कि राजन, यह पुत्र मेरा नहीं है, मैं इसका असली पिता नहीं हूं। मैंने ही इस बालक का पालन पोषण किया है, लेकिन यह मेरे लिए पुत्र से भी बढ़कर है। सेठ की बात सुनकर राजा ने पूछा कि यह बालक तुम्हें कहां से मिला? तब सेठ ने राजा को सारी कहानी बता दी। उसने बताया कि एक दिन बहते समय उसे जंगल की गुफा में एक संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें यह बालक था। राजा ने सेठ से जब यह सुना तो वह हैरान रह गया। राजा समझ गया कि यह वही बालक है जो मुझे 14 वर्ष पहले नदी में मिला था। राजा ने चंद्र रघुवीर की ओर देखा और कहा, रघुवीर, मुझे तुमसे कुछ काम है, तो संदूक जो वो रानी के पास दे देगा, अगर वो पहुंचा देगा तो मैं उसे 500 सोने की मोहरें दूंगा। ये सुनकर रघुवीर ने राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपका संदूक जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने गुप्त रूप से अपने सैनिकों को संदेशा लेकर भेजा कि यह लड़का राजमहल में पहुंचते ही इसको मरवा दिया जाए। मेरे आने से पहले रघुवीर को संदूक थमा दिया। रघुवीर संदूक लेकर चला गया। एक घने जंगल से होकर जा रहा था जब वो रास्ता भूल गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। रघुवीर रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। रघुवीर ने सोचा कि वो यहीं रात गुजार लेगा। यह सोचकर रघुवीर झोपड़ी के अंदर चला गया। रघुवीर जब अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत थी। खाना बनाते समय जब बूढ़ी माँ ने रघुवीर को देखा तो उसने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो और बिना इजाजत के अंदर कैसे आ गए? रघुवीर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वह कैसे और कहां जा रहा था और वह रास्ता भूल गया था, इसीलिए वह यहां रात बिताने आया है। रघुवीर की बात सुनकर बूढ़ी माँ को उस पर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी माँ ने रघुवीर से कहा कि बेटा, तुम्हारा यहां रहना उचित नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। रघुवीर बोला, परंतु माताजी, मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगा और कहाँ रहूंगा? मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम। मैं रास्ता भटक गया हूं। यदि मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं यहीं एक कोने में लेट जाऊं। यह कहकर रघुवीर कोने में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद डाकू अपने अड्डे वापस आए। डाकुओं ने जब उसे देखा कोने में एक अनजान लड़का लेटा हुआ है तो वह बूढ़ी माँ से उसके बारे में पूछने लगे। बूढ़ी माँ ने बताया कि उसका नाम रघुवीर है, वह बहुत नेकदिल बालक है और राजा के काम से महल में जा रहा है, और वह सारी बात भी डाकुओं को बताई। यह सुनकर उनके मन में कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों को अच्छी तरह जानते थे।
डाकुओं ने राजा के द्वारा भेजे गए संदेशवाहक सिपाहियों को जाकर रास्ते में दबोच दिया और उनसे वह पत्र छीन लिया। और जब पत्र पढ़ा तो हैरान रह गए। उन्होंने पत्र को बदल दिया और अपने आदमी को सिपाही के कपड़े पहनाकर राजमहल में भेज दिया। जब सुबह हुई तो रघुवीर उठा और बूढ़ी मां को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। डाकू जिसने सिपाही का वेश धारण किया था वह राजमहल में पत्र देकर वापस अपने डाकुओं की टोली के पास वापस चला गया। तब तक संदूक लेकर रघुवीर भी राजमहल में पहुंच गया और रानी के सामने उसको पेश किया गया और उस पत्र को भी रानी को भेंट किया गया। रानी ने पत्र खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, वह लड़का विवाह के योग्य है, इसीलिए तुम मेरे आने से पहले ही इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। रानी सोचने लगी कि कैसा राजा है जो एक राजकुमारी का विवाह किसी अजनबी से कैसे कर सकता है, लेकिन तभी उसने देखा कि पत्र पर राजा के हस्ताक्षर और उसकी मुहर लगी हुई थी, इसीलिए यह पत्र फर्जी नहीं हो सकता। यह सोचकर रानी ने राजकुमारी का विवाह रघुवीर से कर दिया। कुछ दिन बाद जब राजा वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री ने उसी व्यक्ति ने विवाह कर लिया है। तो यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और रानी से पूछा कि उसने यह सब क्यों किया। तब रानी ने कहा, महाराज, आपने पत्र में जो लिखा था मैंने वैसा ही किया। राजा ने पत्र रानी को दिखाने का आदेश दिया। रानी पत्र लेकर आई। राजा ने पत्र खोलकर पढ़ा तो देखा कि उसमें कुछ और ही लिखा था। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि जाओ और रघुवीर को पकड़ कर लाओ। सिपाहियों ने तुरंत जाकर रघुवीर को पकड़ लिया और उसे वापस ले आए। राजा ने गुस्से में रघुवीर से कहा कि तुमने धोखे से मेरी पुत्री से विवाह किया है, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। तुम एक गरीब के बेटे हो। राजा की बात सुनकर रघुवीर ने कहा, लेकिन महाराज, मैंने न तो आपके साथ विश्वासघात किया है और न ही आपको किसी भी प्रकार से ठगा है। राजा ने रघुवीर की बात सुनी और कहा कि तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी एक सिपाही ने आकर राजा से कहा कि एक बहुत ही महान संत बाहर आए हैं, वे इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने संत को अंदर बुलाना चाहा। महाराज जी अंदर आ गए। राजा ने उठकर संत को प्रणाम किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। संत बोले, राजा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं ऋषिवर, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। संत ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं वही व्यक्ति हूं जिससे तुम 14 वर्ष पहले मिले थे। तुम भाग्य का लिखा मिटाने का वादा करके आए थे। संत के इतना कहते ही राजा एकदम अचंभित रह गया। उसे सारी बातें पुरानी याद आ गईं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, तुमने तो कहा था मैं भाग्य का लिखा मिटा दूंगा। राजा ने नजरें नीची करके कहा, नहीं ऋषिवर, मैं भाग्य के हाथों हार चुका हूं। संत बोले, राजा, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता और होनी को कोई टाल नहीं सकता, इसीलिए अब तुम उसे अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने कहा, ऋषिवर, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर ऋषि संत वहां से चले गए। राजा ने रघुवीर से क्षमा मांगी और अपना सारा राज उसे सौंप दिया और खुद सत्य की खोज में निकल पड़े। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।